चलिए, डियर स्टूडेंट, today basically we are going to discuss all about the concept of 2 degree of freedom system. In earlier classes we have already gone through the concept. हमने फ्री बॉडी डायग्राम भी जो है सॉल्व करके बताया था। आज हम बात करने वाले हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में। पिछली बार हमने इक्वेशन कैसे डेराइव करते हैं, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने बताया था। आज जो हम देखने वाले हैं बेसिकली टोर्सनल वाइब्रेशन आज हम देखेंगे। कौन सा वाइब्रेशन? टोर्सनल वाइब्रेशन। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये जो है टॉपिक जो है आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टोर्सनल वाइब्रेशन। अब इस टोर्सनल वाइब्रेशन दैट मींस कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब ट्विस्टिंग होती है, ठीक है ना, ट्विस्टिंग मोमेंट जहां जनरेट होगी, ड्यू टू दैट वी कॉल देयर एज टोर्सनल वाइब्रेशन। आपने बचपन में वो गाड़ी भी चलाई होगी कि जितनी चाबी भरी राम की उतना चले खिलौना। दैट वाज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द टोर्सनल वाइब्रेशन। आज उसी एग्जांपल को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई शाफ्ट है, ठीक है, इसके ऊपर जो है आपका इधर कोई दो मास है या डिस्क है, और इधर भी जो है आपका कोई मास्क है, और ये यहाँ पर फिट है, बियरिंग के उसमें फिट है, ठीक है। अब इसकी जो स्टिफनेस है, कौन सी स्टिफनेस होगी बेटा? टोर्सनल स्टिफनेस। जैसे आपकी स्प्रिंग में स्प्रिंग स्टिफनेस होता था, उसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए कि टोर्सनल स्टिफनेस क्या है? के। और ये जो आपका लेंथ है, ठीक है ना, लेंथ दैट मींस कि एक दो कंडीशन हो सकता है, या तो मास्क यही हो सकता है या मास्क थोड़ा सा ऊपर हो, ठीक है। यहाँ मास्क मान लीजिए कि ऊपर में L1 डिस्टेंस, कोई भी एक डिस्टेंस मानेंगे इसके इधर और ये इसके इधर, फिर ये भी डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा ऊपर का और नीचे का, ऊपर का और नीचे का। बट दैट ऑल विल डिपेंड ऑन द गिवन कंडीशन। अभी की यदि हम बात करें तो हम जो है इस डिस्क का या जो है मास का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मानते हैं कितना? I1, और ये मास कोई 2 है तो I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ठीक ना। और इसकी जो है कुछ अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी मान लीजिए कि WN है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा? WN इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब इसका यदि आप टोर्सनल ट्विस्टिंग मोमेंट निकालेंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट कैसे निकालते थे? जैसे SFD BMD निकालते थे, याद होगा आपको SFD BMD। तो SFD BMD में जैसे इसका जैसे एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो इसका क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो इसका क्लॉकवाइज। कोई भी आप साइन कन्वेंशन मान लीजिए, तो हम जो है एंटी क्लॉकवाइज वाले को प्लस मानते हैं और क्लॉकवाइज वाले को माइनस मानते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आप इसका जब निकालेंगे तो देखेंगे कि इसका नीचे कुछ जा रहा होगा वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आएगा ग्राफ, और इसका ऊपर जाएगा। इन दोनों को हम मिला देते हैं, तो ये एक पॉइंट जो कॉमन पॉइंट होगा जहां पर कि आपका ट्विस्टिंग मोमेंट 0 होगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं बेटा? नोड। अब ये नोड से मान लीजिए कि ये डिस्टेंस लेफ्ट साइड में कितनी डिस्टेंस है आपका? L1, और राइट साइड में जो डिस्टेंस है वह कितना डिस्टेंस है? L2। L1 एंड L2 आर द डिस्टेंस फ्रॉम द 0 पॉइंट या नोड पॉइंट। आप समझ लीजिए इसकी जो वैल्यू आ रही है मान लीजिए A1, और इसकी वैल्यू इधर आ रही है A2, ठीक है। अब इसके इक्वेशन कैसे निकालते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन अब डिराइव करते हैं, ठीक है ना। अब इक्वेशन जो डिराइव करेंगे, सबसे पहले देखिए ये आपका शाफ्ट है, ठीक है ना, और दो शाफ्ट का इनका कुछ नाम रख लीजिए। मान लीजिए कि A और B, कोई भी बच्चे हैं तो उनका कुछ नाम रखना पड़ेगा। ये दो शाफ्ट हो गए आपके A और B, और ये जो शाफ्ट AB है, इट इज बेसिकली कैरिंग 2 रोटर्स। रोटर्स दैट मींस कि एनी मशीन हैविंग द मूविंग एलिमेंट इज कॉल्ड रोटर। उस मूविंग एलिमेंट को क्या बोलते हैं? रोटर बोलते हैं। द रोटर हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज I1 एंड I2, ठीक ना। अब सपोज कीजिए कि ये मूव तो करेगा, तो इस ये मूव करेगा तो दो तरीके से मूव करता है बेटा, ये ध्यान थोड़ा सा रखिएगा। दो तरीके से कैसे मूव करता है ध्यान दीजिए कि ये कोई शाफ्ट है आपका, ठीक है,
ये कोई शाफ्ट है, इसके ऊपर जो है ये आपका डिस्क है, ठीक है, ये आपका डिस्क है। एक तो इसका एंगुलर मूवमेंट इधर कहीं फिक्स है ये, ठीक है ना। अब ये एंगुलर मूवमेंट होगा, तो अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर दो तरह से मूवमेंट होगा। एक तो मूवमेंट क्या होगा, इस शाफ्ट, इस डिस्क का मूवमेंट होगा, डिस्क का मूवमेंट होगा एक। दूसरा मूवमेंट होगा इस शाफ्ट का। ये मान लीजिए क्या है, आपका शाफ्ट है। क्या है, शाफ्ट है। ये टोर्सन ऑफ शाफ्ट में आप पढ़े होंगे। अब यहाँ से ये मूव होकर के इस पार्ट से, और ये यहाँ चले गया बी पे, तो ये क्या हो गया आपका थीटा। ये बेसिकली आपका शियर स्ट्रेन है, जिसको कि आप फाई लिखते थे। क्या लिखते थे, फाई लिखते थे। तो यहाँ तक क्लियर है कि और इसको समझा दें? इसको और समझा सकते हैं हम, आप इससे इसलिए पूछ रहे हैं। इसको आप देख लीजिए, थोड़ा सा और देखना हो तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये आपका शाफ्ट है, ठीक है, और इस शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन ऐसा है, ठीक है ना। इधर से आप देखेंगे तो ये क्या सर्कुलर दिखेगा। ये जब सर्कुलर दिखेगा बेटा, तो एक तो जो है आपका ये डिस्क का मूवमेंट होगा, ये डिस्क का मूवमेंट हुआ। दूसरा शाफ्ट का मूवमेंट होगा। शाफ्ट का मूवमेंट जो हुआ, ठीक है ना, तो इसका मूवमेंट जो है पहले यहाँ पर था, ठीक है ना, सरफेस। अब ये ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये ट्विस्ट होगा। तो एक तो इसका मूवमेंट हो गया, मान लीजिए थीटा, इसका थीटा मूवमेंट हुआ। दूसरा ये सरफेस का, दैट मींस कि शाफ्ट के सरफेस में मूवमेंट होगा, ठीक है ना, और एक मूवमेंट यहाँ पे, ठीक है ना, और ये मूवमेंट यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये लाइन, अच्छे से समझिएगा, ये लाइन और इस लाइन के बीच का ये डिस्टेंस, इसी से टोर्सन इक्वेशन निकालते थे। और यही क्या है आपका फाई, यही क्या है फाई। इस फाई को हम निकालते थे दो तरीके से, याद होगा आपको। एक तो यहाँ पर ये थीटा, दैट मीन्स कि इस डिस्टेंस को निकालते थे। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस क्या है, ds, कोई छोटा सा डिस्टेंस मान लिए। तो एक तो ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस, रेडियस ऑफ द शाफ्ट r इंटू डी थीटा, स्मॉल एंगल डी थीटा मान लिए। और इसको यदि हम डी फाई मान लेते हैं, तो यहाँ पर यही डी एस क्या होगा, ये लेंथ ऑफ द शाफ्ट क्या हो गया, मान लीजिए एल। तो यही डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू डी फाई, ठीक है। और बाद में हम एल डी फाई इक्वल टू आर डी थीटा कर देते थे, एक रिलेशन निकल करके आ जाता था, ठीक है ना। तो सिमिलरली देयर विल बी टू काइंड ऑफ रोटेशन हियर इन दिस। जो हमने अभी रोटर बताया आपको कि रोटर रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर दो तरह का जो है आपको दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा 1, और इसकी है थीटा 2। ये क्या हो गया, थीटा 1, और ये क्या हो गया बेटा, थीटा 2, ठीक है। दैट मीन्स कि थीटा 1 and थीटा 2 is the angular displacement of the rotor at any instant from the mean position या from the reference axis, है ना। तो how can you write the equation? अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, थीटा 1 है, ये क्या है बेटा, थीटा 2 है। यदि थीटा 1 और थीटा 2 अलग अलग है, दैट मीन्स कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक अलग है, दो अलग है। इसका मतलब कि यहाँ पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अब यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो नाउ वी राइट हियर इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो पहला उसका लिखेंगे, पहले वाले का लिखेंगे। तो पहले वाले का लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, बताइए तो। आपका इक्वेशन, वो वाला इक्वेशन क्या होता था, लीनियर इक्वेशन, याद होगा आपको। मैं कहीं रफ में लिख करके दिखाता हूँ आपको। लीनियर इक्वेशन जो होता था, क्या होता था, यहाँ लिख देते हैं। ये देखिए यही होता था ना, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, यही होता था कि नहीं, ठीक है ना। इसी इक्वेशन को अब एंगुलर फॉर्मेट में हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एम एक्स डबल डॉट मतलब एम इन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बार लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ये क्या था, लीनियर वाला था। अब यहाँ पर m की जगह क्या आ जाएगा, आपका
मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, तो I1 क्या हो जाएगा थीटा 1 डबल डॉट प्लस, ठीक ना। यहाँ पर डैम्पर तो है नहीं, है क्या कहीं डैम्पर? डैम्पर नहीं है, ये डैम्पर नहीं है तो के बचा टॉर्सनल स्टिफनेस जिसको लिखे थे के, और थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा I2 थीटा 2 डबल डॉट प्लस के और थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू 0। यह इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2। ये दो इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन हो गया, इस दोनों इक्वेशन से अब हम निकालते हैं आगे की राम कहानी, देखते हैं क्या है। आगे की राम कहानी कुछ इस तरह से है कि इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो एक चीज याद रखिए कि थीटा या थीटा 1, ठीक है, थीटा 1 इक्वल टू मान लीजिए A1 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। A1 क्या है आपका एम्पलीट्यूड है, A1 क्या है एम्पलीट्यूड है, और ये भी एम्पलीट्यूड जो है क्या होगा एंगुलर एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ये थीटा 1 जब निकाल लिए, थीटा थीटा 1 थीटा डॉट क्या होगा डी थीटा अपन डी टी, मतलब कि A1 ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा कि नहीं। और थीटा 1 डबल डॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस A1, ए कॉस का माइनस साइन, तो A1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी होगा कि नहीं। और ये A1 ओमेगा स्क्वायर साइन, तो A1 साइन ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हैं माइनस A1 के जगह पर क्या लिखेंगे थीटा 1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा 1 लिखेंगे कि नहीं, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा 1। उसी तरह से यहाँ पर अब हम डायरेक्ट थीटा 2 लिख सकते हैं, थीटा 2 डबल डॉट क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा 2। अब इन सब की वैल्यू ये थीटा 1 और थीटा 2, थीटा 1 डबल डॉट थीटा 2 डबल डॉट, इन सब की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 और 2 में हम बारी बारी से रख देते हैं, ठीक है। तो अब इन सबको इक्वेशन हम रख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब हम इक्वेशन रखते हैं तो क्या होगा हमारा इक्वेशन, इक्वेशन क्या था हमारा याद कीजिए, यही था ना आपका इक्वेशन कि I1 थीटा 1 डबल डॉट प्लस के थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन था I2 थीटा 2 डबल डॉट और प्लस के थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू 0। अब हम पहले इसमें रखते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा बेटा ये I1 इंटू माइनस A1 ओमेगा स्क्वायर अभी आप देखे थे प्लस के, और इधर क्या है A1, ठीक ना, माइनस A2। बोलिएगा सर ये साइन ओमेगा टी जो है आप कहाँ जो है खा गए, तो ये खा नहीं गए हैं, ठीक ना, नाश्ता किए हैं। ध्यान दो यहाँ पर कि A1 और A2 जैसे हमने लिखा आपको यहाँ पर थीटा 1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, तो थीटा 1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा A1 ही होगा ना, तो साइन ओमेगा टी ऐसे भी कॉमन आ जाता, नहीं भी कॉमन आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू जो है A1 ही आएगा। तो हमने ये इक्वेशन में लिख दिया। दूसरा इक्वेशन इसी को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस A1 ओमेगा स्क्वायर I1 प्लस के A1 माइनस A2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 था। इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसी तरह से माइनस A2 ओमेगा स्क्वायर I2 प्लस के A2 माइनस A1 इक्वल टू 0। ये देखिए इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को अब A1 A2 में सजा बजा लें, ये जो इक्वेशन होगा फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, यदि A1 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा k माइनस ओमेगा स्क्वायर I1 इंटू A1 माइनस के A2 इक्वल टू 0। और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा दोस्त माइनस, दूसरे वाले में A1 और A2 कॉमन लेंगे तो पहले A1 लिखेंगे हम, ठीक है ना, पहले A1 लिख लें,
ठीक ना, क्योंकि उसी में हमको इसको क्या करना है, रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर चलिए पहले सिंपल लिख लेते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे तो सिमिलरली क्या कॉमन लेना है हमें, ए टू कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, के माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और आई टू ए टू और माइनस के ए वन इक्वल टू 0। ये देखिए दो इक्वेशन निकल गया। अब इनका जो है किसी भी इक्वेशन का, ठीक है ना, हम क्या कर लें, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर लें, डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। और देखिए दो इक्वेशन है a1 a2 में, तो क्या हम इसका मैट्रिक्स बना सकते हैं क्या, देखिएगा मैट्रिक्स कैसे बना रहे हैं। ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा बेटा, इधर k1 तो क्या हो जाएगा, k माइनस ओमेगा स्क्वायर i1 और इधर माइनस a2 हो जाएगा, सॉरी माइनस k होगा कि नहीं। और यहाँ पर a1 का क्या है, इधर a1 जाएगा और इधर a2, तो a1 का तो ये हो गया, a1 के यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस k और यहाँ पे क्या आ जाएगा k माइनस ओमेगा स्क्वायर i2 और इधर क्या आ जाएगा a1 a2 और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट हम 0 करें क्योंकि इधर 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k माइनस ओमेगा स्क्वायर i1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता था k माइनस ओमेगा स्क्वायर i2 और ये क्या होता है माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा लेकिन माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा देखें, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा बेटा, के स्क्वायर आएगा माइनस इधर के ओमेगा स्क्वायर i2 माइनस के ओमेगा स्क्वायर i1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा टू द पावर 4 i1 i2 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान दीजिए तो ये माइनस के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा ओमेगा टू द पावर 4 i1 i2 ये वाला प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर कॉमन ले लें, प्लस नहीं माइनस कॉमन ले लीजिए तो इधर अंदर में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो के i2 के i1 प्लस के i2 इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान दीजिए तो ये जो आपका के है ये भी कॉमन जा सकता था कि नहीं, तो इस इक्वेशन को याद रखिए और इसी को अब हम यहाँ पर लिखेंगे। अब तो हम जो है क्या करते हैं कि पूरा का पूरा ओमेगा स्क्वायर एक बार कॉमन ले लेते हैं, एक बार ओमेगा स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन ले लेते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर यदि हम पूरा का पूरा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर i1 i2 और माइनस के i1 और माइनस के i2 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ से अब हम वैल्यू निकालेंगे तो या तो ये 0 होगा या ये वैल्यू 0 होगा, एक तो या तो ओमेगा इक्वल टू 0 हो, ये इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि ओमेगा स्क्वायर i1 i2 और माइनस के i1 माइनस के i2 क्या हो हमारा 0 हो, ठीक ना। यही दो ऑप्शन है आपके पास, यही दो ऑप्शन है ना, तो यही दो ऑप्शन है। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा बाहर जाएगा तो के और इधर i1 प्लस i2 अपन क्या हो जाएगा i1 i2 होगा या नहीं, ठीक है ना। तो ये ओमेगा आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के i1 i1 प्लस i2 अपन i1 i2। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि एक ये वैल्यू हो गया था ओमेगा का, तो इसको मान लीजिए ओमेगा 1 और इसको मान लीजिए क्या ओमेगा 2, ठीक है ना, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा 1 भी निकल गया 0, ओमेगा 2 भी निकल गया आपका 0। अब इससे जब हम निकालेंगे तो दैट मीन्स अब हम डायरेक्ट एक बार लिख देते हैं ओमेगा 1 0 हो गया एक वैल्यू और ओमेगा 2 जो है दूसरी वैल्यू क्या हो गई स्क्वायर रूट ऑफ के i1 प्लस i2
अपन I1 I2, ये दूसरा वैल्यू हो गया आपका, हो गया। ये दो वैल्यू निकल गया, दैट मीन्स कि दो नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स कि अब हमेशा ध्यान रखिए कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में सिंगल फ्रीक्वेंसी होता था। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जब रहेगा तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम रहेगा, 3 डिग्री ऑफ 3 जो है फ्रीक्वेंसी निकलेगा, W1 W2 W3 इस तरह से निकलते जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा याद कीजिए, ये तो आपका ω1 ω2 निकल गया। अब क्या होता बेटा कि यहाँ पर आपने डिटरमिनेंट निकाला था, इधर A1 और A2 भी तो कुछ था कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका मेन इक्वेशन था, ठीक है ना, ओरिजिनल इक्वेशन जहां से हमने डिराइव करना शुरू किया था, इसमें ω1 और ω2 का वैल्यू रख दे। ठीक है, तो हम किसी भी इक्वेशन में एक बार ω1 रख कर देखेंगे, दूसरी बार ω2 रख करके देखेंगे। तो इक्वेशन क्या था हमारा, देखिए यही इक्वेशन है, -A1 ω² I1 प्लस के A1 माइनस A2 इक्वल टू 0। ठीक ना। अब यहाँ पे पहला हम वैल्यू रखते हैं ω1 इक्वल टू 0, ये क्या आएगा, देखिए तो ये 0 रख दिए, ये क्या आ गया k, और A1 माइनस A2, तो k तो 0 होगा नहीं, A1 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2। दैट मीन्स कि A1 अपॉन A2 क्या हो गया, इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, A1 अपॉन A2 क्या हो गया, इक्वल टू 1। तो ये तो आपने क्या रखा, ω1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब इसी इक्वेशन में ये ω2 का वैल्यू हम निकाल करके देखें, रख करके देखें, ये ω2 का वैल्यू निकाल करके देखें। ठीक है, अब इक्वेशन क्या था हमारा, ध्यान दीजिए, इक्वेशन आप देख लीजिए, यही था ना इक्वेशन आपका, A1 ω² I1, A1 ω² I1, ठीक है, प्लस के A1 माइनस A2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो आपने ω1 इक्वल टू जब 0 रखे तो A1 अपॉन A2 क्या आ गया था, 1। ठीक है ना। अब दूसरा ω2 का वैल्यू आपने क्या निकाला था अभी, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ के I1 प्लस I2 प्लस I2 अपन I1 I2। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे रखें थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, माइनस A1 ω² का वैल्यू अब डायरेक्ट यहाँ रखेंगे, तो के I1 प्लस I2 अपन I1 I2 इंटू I1 प्लस के A1 माइनस A2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर और थोड़ा सा देखें, हम आगे बढ़े। यहाँ पर जब आगे बढ़ते हैं हम, तो एक चीज अपने को देखने मिलता है, क्या, ध्यान दीजिए, तो ये जो है I1 और I1 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, -A1, इसको बाहर करते हैं तो k इंटू I1 अपन क्या I2 आएगा, और माइनस इधर A1 इंटू के प्लस के A1 माइनस के A2 इक्वल टू 0। ये देखिए A1 के A1 ये कट गया, यहाँ के अब कॉमन जाएगा, तो के कॉमन जाएगा तो क्या हो जाएगा, A1 इंटू I1 अपॉन I2, और माइनस के कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस में आ जाएगा सब, और इधर A2 इक्वल टू 0। ठीक है, जब अब ये तो 0 होगा नहीं, तो अब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 इंटू I1 अपन I2 इक्वल टू माइनस A2, A1 अपन A2 A1 अपन A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस I2 अपन I1। ठीक है,
तो यहाँ पर A1 by A2 का जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, किसका A1 by A2 का एनालिसिस कर रहे हैं, A1 by A2 का जब एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे क्या मिल रहा है, A1 by A2 का जब एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें जो मिला, ठीक है ना, क्या मिला, एक वैल्यू 1 मिला है, दूसरा वैल्यू A1 by A2 का क्या मिला, -I2 अपन I1, यही वैल्यू मिला है कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक ना, कैसे कि ये जो वैल्यू आपको मिला, ठीक ना, देख पा रहे होंगे, ये जो वैल्यू आपको मिला, इस वैल्यू का जो हमारा ओरिजिनल डिस्क था उससे उसका क्या मतलब है, ठीक ना, ओरिजिनल डिस्क क्या था आपका, यही था ना इक्वेशन, यहाँ पे एक रोटर लगा हुआ है और यहाँ एक रोटर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एक समझ में आ गया कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे, है ना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो A1 by A2, A1 इज इक्वल टू A2 है, A1 इज इक्वल टू A2 है, तो ऊपर लेंगे तो ऊपर ही दोनों जाएगा, मतलब ये भी A1 है और ये भी A2 है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपको वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड मिलेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, दोनों क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब कुछ है, दोनों सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, पहला चीज। दूसरा चीज अब हम देखें थोड़ा सा, दोनों सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, और दूसरे ये तब था जब ओमेगा 1 क्या है, 0 है, ओमेगा 1 क्या है, 0 है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जब हमारा A1 व्हेन ओमेगा 2 जब आपका निकला था, क्या 2 जो निकला था, क्या निकला था, सॉरी, के I1 प्लस I2 अपन I1 इंटू I2, यही निकला था ना दोस्त। तो ये जब निकला था, ठीक है ना, ये जब निकला था तो यहाँ पर एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए, इसके लिए जो वैल्यू निकाले थे तो आपका क्या निकल करके आया था, यही निकल के आया था ना, A1 by A2 माइनस I2 अपन I1, यही था वैल्यू। अब यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे तो A1 अपन A2 माइनस I2 अपन I1, इसका जब वैल्यू निकालेंगे आप तो सिमिलर यही SFD BMD जैसे बनाते थे वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू कुछ मान लीजिए कि A1 आप निकाले तो A2 जो होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, A1 अपन A2 इक्वल टू माइनस I2 अपन I1, तो A1 का वैल्यू मान लीजिए कि 10 आ गया, तो A2 का इसका 1/10 आएगा, और माइनस है तो अपोजिट डायरेक्शन में, ये यदि आपने नीचे लिया है तो इधर क्या हो जाएगा, ऊपर डायरेक्शन में, और A1 और A2 का वैल्यू बराबर नहीं होगा, ठीक है, कोई ज्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, पहला चीज। दूसरा चीज कि जो है आपका A1 और A2 बराबर नहीं है, और दूसरा दोनों का डायरेक्शन जो है कुछ कांस्टेंट आएगा, और ये वैल्यू एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, और ये अपोजिट होंगे। अब इसको जब आप मिलाएंगे, ये जब आप मिलाएंगे, ठीक है ना, तो इसको जो है आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये क्रॉस करेगा, किसको, एक्सिस को, ठीक है ना, एक्सिस को क्रॉस करेगा, जहां पे ये क्रॉस करता है उसी को बोलते हैं नोड, क्या बोलते हैं बेटा, नोड, ठीक है। तो अब इसको जो है ये जो शेप बनता है, ठीक है ना, तो आपको याद होगा कि वहां पर, कहां पर, जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पढ़ते थे, ठीक है ना, तो वहां पर शियर फोर्स डायग्राम बोलते थे, जब बेंडिंग मोमेंट पढ़े थे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोले थे, ठीक है ना, SFD एंड BMD बोले थे कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पर इस शेप को बोलते हैं फर्स्ट, यदि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पे निकालते हैं और जो शेप मिला उसको फर्स्ट मोड शेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट मोड शेप बोलते हैं, और इसको बोलेंगे सेकेंड मोड शेप, क्या बोलेंगे इसको, सेकेंड मोड शेप, ठीक है। अब एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है थोड़ा सा, कि यही यदि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता
3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होगा? मान लीजिए कि यहीं पर हम एक और मास इधर लगा दिए, ठीक ना, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। और जब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, जब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, उस कंडीशन में तीन फ्रीक्वेंसी निकलेंगे, ठीक है। और जो 3 नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकलेगा तो 3 मोड शेप होगा, कौन सा? फर्स्ट मोड शेप, सेकेंड मोड शेप और थर्ड मोड शेप, ठीक ना। तो आज हम लोगों ने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या? टोर्सनल वाइब्रेशन में कि किस तरह से जो है हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और किस तरह से ये फ्रीक्वेंसी का ड्रॉ करते हैं। तो आइए इसको हम जो है लास्ट के 2 मिनट में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और कल होगा तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल करके और आगे बढ़ेंगे। देखिए टोर्सनल वाइब्रेशन आज हम पढ़ाना शुरू किए थे, आपको हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि ये कोई भी शाफ्ट है, ये शाफ्ट का एक्सिस है, ठीक ना, शाफ्ट की एक्सिस है और इसमें दो जो है आपका रोटर है, एक यहाँ रोटर है, एक ये रोटर है और ये जो है इसकी जो है ये आपका पूरा का पूरा जो है डिस्क भी हो सकता है इस तरह से, ये हमने शुरू में ही बताया था, डिस्क भी हो सकता है। इनकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 एंड θ2 हुई और इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर निकलेगा, क्योंकि डिस्क है तो क्या हो जाएगा I1 एंड I2। फिर जब थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, ठीक ना, थोड़ा सा आगे और बढ़े तो हमने ये ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले थे। इक्वेशन ऑफ मोशन के पहले हमने आपको ट्विस्टिंग मोमेंट का इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखे थे और ये टोर्सन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझाए थे कि किस तरह से जो है हम निकालते हैं, ठीक है। फिर हमने ये इक्वेशन लिखा I1 θ1 डबल डॉट के θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0, ठीक ना, देखिए कि नहीं। और यहाँ पर के θ2 माइनस θ1, ठीक ना, θ1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसी को जब हमने सॉल्व किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया है हम, ठीक है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये सब इक्वेशन हमने सॉल्व किया है। ये मैट्रिक्स मेथड से हमने सॉल्व किया है। ये मैट्रिक्स मेथड और एनालिटिकल मेथड से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो ये मैट्रिक्स मेथड से जब हम सॉल्व किए हैं तो डिटर्मिनेंट जब हमने 0 किया, ठीक ना, ये देखिए आपका डिटर्मिनेंट हमने 0 किया है, 1 बाई 1 हम समझा रहे हैं। डिटर्मिनेंट 0 किए तो आपका यहाँ पर दो वैल्यू निकल करके आया है, ω1 एंड ω2, ω1 एंड ω2, ठीक है। अब इस ω1 और ω2 का वैल्यू हम ओरिजिनल इक्वेशन में रख लेते हैं। ये आपका एक्चुअल इक्वेशन है, ये जो एक्चुअल इक्वेशन है बेसिकली, ठीक है, ये जो एक्चुअल इक्वेशन है आपका, ये कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन जो आपने यहाँ डिफाइन किया था वही है। इसमें हम पहले ω1 का वैल्यू रखेंगे। ω1 का वैल्यू क्या आया था? 0। ω1 का वैल्यू क्या आया था? 0। और ω2 का वैल्यू, जब ω1 का वैल्यू 0 था उसको रखे थे A1 अपन A2 इक्वल टू 1 आ गया। A1 A2 क्या है? एम्पलीट्यूड है। क्या है? एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर आपने इसको निकाला, ठीक है ना, देख लीजिए ये निकाले हैं कि नहीं। A1 अपन A2 इक्वल टू 1, तो ω2 का वैल्यू आप निकाल चुके थे इतना। जब ω1 का वैल्यू इसी इक्वेशन में 0 रखे तो ये A1 इक्वल टू A2 आ गया। और जब ω2 का वैल्यू जो आपने सेकेंड निकाला था उसको रखेंगे तो ये वैल्यू आ गया। दैट मीन्स कि अब आपका A1 बाई A2 का दो वैल्यू मिला, ये ω1 के लिए निकला और ये आपका किसके लिए निकला? ω2 के लिए निकला। ये निकालने के बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पर अब हमने इसको डायग्राम को प्लॉट किया है, किसको? एम्पलीट्यूड को। जैसे आप जो है ग्राफ बनाते थे, याद होगा आपको, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनाते थे कि नहीं कुछ, उसी तरह से टोर्सन वाइब्रेशन का यहाँ
एम्पलीट्यूड का शेप हम जो है एम्पलीट्यूड के हेल्प से शेप निकाला है। तो ये फर्स्ट मोड शेप हो गया और ये सेकेंड मोड शेप हुआ, क्योंकि आपने सेकेंड जो है फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रखा है। तो आज यहीं तक, और फिर हम लोग कल मिलेंगे कुछ न्यूमेरिकल के साथ। तो तब तक के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, और जो है आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जो है अब हम थोड़ा सा रुकते हैं कि यदि किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यू आर नाउ वेलकम।